Hello friends, welcome to wifistudy.com. Changing the way of learning presents daily the Hindu vocabulary powered by Vocab24 app. सो फ्रेंड्स ये पेज आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि जैसा कि हमने आपको बताया था कि हमने एक प्री लॉन्चिंग ऑफर रखा है उन सभी स्टूडेंट्स के लिए जो कि एसएससी और बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो हम उनके लिए एक 3 तरह के कोर्स हमने लॉन्च कर रहे हैं, बेसिक, प्रो और एडवांस। सो फ्रेंड्स यहाँ पे हमने अर्ली 1000 स्टूडेंट्स को 30% ऑफ दिया है फ्रेंड्स। PRE अगर 30 कूपन कोड यूज़ करते हैं तो उन्हें मिलेगा ये ऑफर। और फ्रेंड्स अभी तक एनरोल स्टूडेंट 422 हो चुके हैं, तो अभी से जल्दी ग्रैब करिए और अपना नाम फर्स्ट 1000 स्टूडेंट्स के अंदर लेके आइए और 30% ऑफ लीजिए। और फ्रेंड्स अगर आपको इसकी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप wifistudy.com/SSC टाइप करके इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपको बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन ली है तो wifistudy.com/banking डाल के आप इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप 7023333675 पे कॉल करके अपनी क्वेरी को सॉल्व आउट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है। आज का अपना पहला वर्ड है इंस्टेंट। इंस्टेंट एक नाउन है और उसका मतलब है नेचुरल और इनहेरिट इंपल्स और बिहेवियर, अ नेचुरल वे ऑफ बिहेविंग, थिंकिंग और फीलिंग दैट इज नॉट लर्न। तो कोई ऐसी चीज जो कि आपके इनबिल्ड हो, ओके, प्रवृत्ति हो आपके वो काम करने की जो आपने सीखी नहीं हो, उसको अपन बोलते हैं इंस्टेंट। सिनोनिम देखिए इसके नेचुरल एबिलिटी, नेचर, प्रोफाउंडली इम्ब्यूड या फिर इनहेरिटेड टेंडेंसी। तो यहाँ पे प्रोफाउंड वर्ड आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स, अपन पहले भी कवर अप कर चुके हैं। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा असर करना, कोई सीरियस चीज। और एंटोनिम से ब्राइट, एंथुजियास्टिक, लाइवली या फिर स्पिरिटेड। तो बाकी यहाँ पे कोई इंपॉर्टेंट ज्यादा वर्ड नहीं है। और एग्जाम्पल देखते हैं। सीइंग द बेबी क्राई अरोज्ड हर ऑल मैटरनल इंस्टिंक्ट, यानी कि जब उसने बच्चे को रोते हुए देखा तो उसकी मैटरनल इंस्टिंक्ट, प्रवृत्ति, वो जाग पड़ी। अब इसके रिलेटेड वर्ड देखिए। इंस्टिंक्टिवली, इंस्टिंक्टिव यानी कि रिलेटेड टू और फ्रॉम्ड बाय इंस्टेंट। और इसका ओरिजिन फ्रेंड एक लैटिन वर्ड से है, ओके, इंस्टिंक्टस, जिसका मतलब होता है इम्पल्स। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। इन है स्टंट करना, इनके इंस्टेंट है। तो अगर इन है किसी के, अगर देखिए ऐसा कोई पर्सन जो कि आग पर से बाइक उछाल रहा है, तो इसके स्टंट करना कैसा है, इन है। तो इसका बिहेवियर कैसा है, इंस्टेंट है, यानी कि ये इसकी प्रवृत्ति है ऐसा स्टंट करना। तो जिसके इन है स्टंट करना, वो कैसे बिहेवियर है, उसका इंस्टिंक्ट है, यानी कि उसकी प्रवृत्ति है। तो इन और स्टंट को रिलेट करके अपन इंस्टिंक्ट बना सकते हैं और इसको आसानी से याद कर सकते हैं फ्रेंड्स, हमेशा के लिए। ओके, तो अगर आपका कोई दोस्त अगर कोई ऐसा स्टंट करता है तो अपन बोल सकते हैं कि इसके इन है स्टंट करना। तो कैसी प्रवृत्ति है, उसकी इंस्टिंक्ट है। तो अपन प्रवृत्ति को क्या बोलेंगे, इंस्टिंक्ट है, क्योंकि इसका डेंजर से हमेशा ऐसा काम करना उसकी प्रवृत्ति है। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। कमेंडेबल, और ये एडजेक्टिव है और उसका मतलब होता है समथिंग और समवन डिजर्विंग प्रेज, सराहनीय है। तो अगर कोई ऐसा काम कर रहा है जो कि बहुत ही सराहनीय काम है, जो डिजर्व करता है प्रेज, तो उसको अपन बोलेंगे कमेंडेबल। सिनोनिम है अपलॉडिंग और प्रेजवर्थी या फिर एडमिरेबल। और सिनोनिम एंटोनिम्स है अनवर्थी, ब्लेमवर्थी या फिर बैड। और नाउ लेट्स सी द एग्जांपल। द ऑफिसर्स वर अवॉर्डेड बाय द प्रेसिडेंट फॉर देयर कमेंडेबल वर्क इन पब्लिक सेक्टर, यानी कि कुछ ऑफिसर्स को अवार्ड दिया प्रेसिडेंट ने उनके सराहनीय काम जो उन्होंने पब्लिक सेक्टर में किए थे। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स है कमांड, कमांडेड और कमांडेड। और रिलेटेड वर्ड है कमांड, यानी कि प्रेस करना। और इसका ओरिजिन फ्रेंड लैटिन वर्ड होता है कमांडेर, उसका मतलब होता है प्रेस करना, वहां से इसका ओरिजिन है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। ओके, पिक में आप 2008 की फोटो देख सकते हैं जो कि महेंद्र सिंह धोनी ने पहली बार इंडियन टीम को कैप्टन किया था। तो सही कमांड किया था टीम को, कमेंडेबल काम था। तो उस टाइम पे सही कमांड किया था क्योंकि सारे सीनियर प्लेयर रेस्ट पे थे, तो उन्होंने बहुत अच्छा कमांड किया था। तो कैसा काम किया था, कमेंडेबल काम किया था, यानी कि बहुत ही सराहनीय काम किया था। तो कमांड और कमेंट देखिए कितने दोनों सिमिलर वर्ड है, ई और ए का अंतर है सिर्फ। तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि सही कमांड किया था टीम को, कमेंडेबल काम था। तो कमांड और कमेंट बहुत सिमिलर वर्ड है, इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, फ्लैगशिप। सो फ्रेंड्स ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है और कई बार न्यूज़पेपर में आता है, लेकिन बच्चे इसको ज्यादातर इसको गलत तरीके से याद करते हैं। तो देखिए इसका जो एक्चुअल मीनिंग है वो है द बेस्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ओन्ड और प्रोड्यूस्ड बाय अ पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो कोई भी चीज जो कि बेस्ट हो, प्रमुख हो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको अपन बोलते हैं फ्लैगशिप। कई सारे फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो अपन उसका मतलब होता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स थे वो। सिनोनिम है क्रिटिकल, क्रूशियल, मोस्ट इंपॉर्टेंट या फिर वाइटल। और एंटोनिम्स है इनएसेंशियल, इनसिग्निफिकेंट, मीनिंगलेस या फिर मैनेजर। और इसका एग्जांपल देखिए। हैविंग ए गुड रिलेशनशिप विथ योर एम्प्लॉयज इज द फ्लैगशिप टू रन अ सक्सेसफुल बिजनेस, यानी कि अगर आपका गुड रिलेशन है अपने एम्प्लॉयज के साथ में, तो ये बहुत ही प्रमुख चीज है जो कि आपको एक सक्सेसफुल बिजनेस को चलाने के लिए चाहिए। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। बहुत आसान ट्रिक है। फ्लैग लगे हुए थे शिप पे इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में। तो देखिए बहुत सारे इंडियन नेवी के फ्लैगशिप प्रोग्राम्स होते हैं, तो उस फ्लैगशिप प्रोग्राम में शिप पे फ्लैग लगे होते हैं हर देश के। जैसे कि अगर मान लीजिए इंडिया चाइना
के बीच में कोई नेवी की एक्सरसाइज हुई है या फिर इंडिया अमेरिका के बीच में हुई है, तो हमेशा अपने जो शिप होते हैं उसके ऊपर फ्लैग लगा होता है। और वो कैसे प्रोग्राम होते हैं? फ्लैगशिप प्रोग्राम होते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स होते हैं। तो फ्लैग लगे हुए थे शिप पे इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में। तो देखिए फ्लैग भी आ गया और शिप भी आ गया। कैसा प्रोग्राम था? फ्लैगशिप प्रोग्राम था, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम था दोनों देशों के लिए। इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको और अच्छे वीडियोस कंटेंट प्रोवाइड कर सकें आपके आने वाले पेपर के लिए। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है। असिलेंट। असिलेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स अ पर्सन हु फिजिकली अटैक अनदर, आक्रमक करने वाला, आक्रमण करने वाला। तो कोई ऐसा पर्सन जो कि किसी पे फिजिकली किसी ने अटैक कर दिया, मारना चालू कर दिया, तो उसको अपन क्या बोलेंगे? असिलेंट। सिनोनिम है इसके अटैकर, मगर या फिर असॉल्टर। और एंटोनिम से प्रोटेक्टर, गार्ड, सेफ गार्ड, पैट्रॉन, डिफेंडर या फिर बॉडीगार्ड। सो यहाँ पे दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, अदरवाइज बाकी सारे वर्ड बहुत ही कॉमन है फ्रेंड्स। मगर ओके, देखते हैं इसके सिनोनिम्स। सिनोनिम एंटोनिम मैं आपको बता दिया। देखते हैं इसका एग्जांपल। बिफोर द असिलेंट could steal the woman's purse, he was surrounded by a group of angry bystanders। यानी कि आक्रमण करने वाला एक वुमेन का पर्स चुरा था, उससे पहले ही कुछ लोगों ने, एंग्री लोगों ने जो कि पास में खड़े थे, उन्होंने उसको सराउंड कर लिया, उसको घेर लिया। अब इसकी वर्ब फॉर्म्स है असील, असील्ड और असील्ड। और रिलेटेड वर्ड है असील यानी कि आक्रमण करना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। रेंट नहीं दिया तो असिलेंट किया। तो देखिए रेंट नहीं दिया तो असिलेंट किया। कई बार आपने अपने आस पड़ोस में देखा होगा कि लैंडलॉर्ड और जो रेंट पे रह रहा होता है उसके बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है रेंट को लेके। तो ओके, तो रेंट अगर नहीं देता तो क्या करता है लैंडलॉर्ड? लड़ाई करने लगता है। तो रेंट नहीं दिया तो असिलेंट किया यानी कि उसको मारने लग गया। इस तरीके से एक कॉमन फिनोमिना है जो आपने आसपास देखा होगा। तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं कि अगर किसी ने रेंट नहीं दिया तो उसने असिलेंट किया, यानी कि लैंडलॉर्ड ने अटैक कर दिया उसके ऊपर। ओके, तो रेंट और असिलेंट दोनों ही देखिए बहुत कितने सिमिलर वर्ड है और इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और अगर आपका कोई फ्रेंड है जो कि रेंट पे रहता है और रेंट नहीं दे रहा है टाइम पे, तो आप इसको यूज कर सकते हैं कि रेंट आप टाइम पे दे दीजिए वरना असिलेंट करेगा लैंडलॉर्ड। ओके, तो अगर आप एक या दो बार भी इस वर्ड को यूज करेंगे तो फिर कभी नहीं भूलेंगे। नेक्स्ट वर्ड है नीश। नीश का मतलब होता है कंफर्टेबल और सुटेबल पोजीशन इन लाइफ और एम्प्लॉयमेंट, अ प्लेस, एम्प्लॉयड स्टेटस और एक्टिविटी फॉर विच अ पर्सन और थिंग इज अ बेस्ट फिटेड। तो कोई ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन पे रुकना, रहना, कोई ऐसी नौकरी करना जहां पे आप बहुत कंफर्टेबल फील करते हो, आपके लिए बेस्ट हो, उसको अपन बोलते हैं नीश। स्थान या फिर पनाह, आइडल पोजीशन, फिटेड प्लेस या फिर मीट हियर। और इसका एग्जांपल है आफ्टर विवियन रियलाइज्ड हर नीश वाज इन कुलिनरी आर्ट शी ड्रॉप्ड आउट ऑफ हर लॉ स्कूल। यानी कि जब विवियन को पता लगा कि उसकी जो बेस्ट स्थान है वो कुलिनरी आर्ट्स है तो उसने लॉ की पढ़ाई छोड़ दी। अब उसका ओरिजिन लैटिन वर्ड होता है नीडस, जिसका मतलब होता है वन नेस्ट, यानी कि अपनी बेस्ट पोजीशन के अंदर आना। ओके, तो वहां से इसका ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। इन्हें रजनीश ओशो के आश्रम में नीश दो। इन्हें रजनीश, नीश, देखिए कितने सिमिलर वर्ड है। रजनीश कौन थे? रजनीश ओशो एक बहुत बड़े फिलोसोफर थे इंडिया के। ओके, तो कोई ऐसा पर्सन जो कि फिलॉसफी में बहुत इंटरेस्ट लेता हो तो अपन क्या बोल सकते हैं कि इन्हें रजनीश ओशो के आश्रम में नीश दो। तो रजनीश और नीश देखिए कितने दोनों कॉमन वर्ड्स हैं। ओके, इस वर्ड से अपन इस वर्ड को हमेशा रिलेट करके याद कर सकते हैं कि रजनीश ओशो के आश्रम में नीश दो। तो नीश का मतलब इन्हें पनाह दो, ये इंटरेस्टेड है फिलॉसफी के अंदर, तो यहाँ पे इन्हें पुणे भेजो, इन्हें ओशो के आश्रम में भेजो। तो रजनीश और नीश देखिए कितने कॉमन वर्ड्स हैं। इस तरीके से आप इसको आसानी से याद कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड ट्विक, अ फाइन एडजस्टमेंट टू ए मैकेनिज्म और सिस्टम, परिवर्तन, बदलाव या फिर सुधार। तो किसी भी चीज में एडजस्टमेंट करना, परिवर्तन करना, सुधार करने को अपन बोलते हैं ट्विक करना। सिनोनिम है मॉडिफिकेशन, अल्टरेशन, चेंज, रिफाइनमेंट या फिर इंप्रूवमेंट। और एंटोनिम से डैमेज या फिर वर्सिंग। सो यहाँ पे सारे बहुत कॉमन वर्ड्स हैं सिनोनिम एंटोनिम में, तो आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। देखते हैं एग्जाम्पल। द कंपनी डिसाइडेड टू ट्विक द ओल्ड पॉलिसीज इन ऑर्डर टू इंक्रीज इट्स रेवेन्यू। यानी कि कंपनी ने डिसाइड किया कि वो बदलाव करेगी अपनी पुरानी पॉलिसी में ताकि अपना रेवेन्यू इंक्रीज कर सके। वर्ब फॉर्म से ट्विक, ट्विक्ड और ट्विक्ड। और रिलेटेड वर्ड है ट्विक यानी कि सुधार करना। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। टू वीक है ये लाइफ में ट्विक करने के लिए। तो देखिए ये इतने लेजी पर्सन है तो क्या ये अपनी लाइफ में बदलाव कर सकते हैं? नहीं कर सकते। इतना लेजीनेस से कोई अपनी लाइफ में इंप्रूवमेंट नहीं कर सकता। तो अपन क्या बोल रहे हैं? टू वीक है, बहुत ही कमजोर है। टू वीक है ये लाइफ में ट्विक करने के लिए। तो टू वीक और ट्विक देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। तो बहुत ज्यादा वीक है ये लाइफ को बदलने के लिए। तो इस तरीके से अपन टू वीक को ट्विक से रिलेट करके याद कर सकते हैं। और हमेशा ये वर्ड कई लोगों के लिए यूज भी कर सकते हैं जो कि मेहनत नहीं करते हैं। तो अपन बोल सकते हैं कि आप क्या हो, बहुत टू वीक हो लाइफ में ट्विक करने के लिए।
ओके, यानी कि लाइफ में बदलाव लाने के लिए तो आपको थोड़ा सा मजबूत बनना पड़ेगा, रोबस्ट बनना पड़ेगा। ओके, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, कोनोटेशन, एन आइडिया और फीलिंग विच इज अ वर्ड इन्वोक्स फॉर अ पर्सन इन एडिशन टू इट्स लिटरल और प्राइमरी मीनिंग, लक्ष्यार्थ या फिर संकेतार्थ। तो कोई ऐसी चीज जो कि किसी का मीनिंग बता रही हो, संकेत कर रही हो, ओके, उसका कोई एक हिडन मीनिंग बता रही है, उसको अपन बोलते हैं कोनोटेशन। सिनोनिम में इम्प्लीकेशन, हिडन मीनिंग, सेकेंडरी मीनिंग, अंडरटोन, और एंटोनिम्स है डिनोटेशन। Now let's see the example. While a dictionary may provide a standard definition of a word, it may not always reveal the usual connotation associated with it. यानी कि डिक्शनरी आपको एक स्टैंडर्ड मीनिंग डेफिनेशन हमेशा एक वर्ड का बता देगी, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता कि वो आपको सेकेंडरी मीनिंग भी बताएगी उसका। ओके, हमेशा एक वर्ड के कई सारे मीनिंग होते हैं अगर आप उसको दूसरे तरीके से देखते हैं तो। जैसा कि अपने साथ होता है, कई बार ऐसा होता है कि एक वर्ड का दूसरा मीनिंग भी होता है, लेकिन जो अपन ने एडिटोरियल लिया होता है वहां पे उस वर्ड का एक सेकेंडरी मीनिंग यूज हुआ होता है। इस वजह से कई बार कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है बच्चों में कि इसका मीनिंग तो कुछ दूसरा था और आज कैसे दूसरा बताया। तो वो सेकेंडरी मीनिंग होता है, कोनोटेशन होता है वो। देखते हैं इसका ओरिजिन लैटिन वर्ड है कोनोटेर, वहां से इसका मतलब है मेक एन एडिशन। अब देखते हैं इसकी ट्रिक। देखिए, नोटेशन लगाने कनोटेशन होता है। ओके, तो नोटेशन लगाना क्या होता है, कनोटेशन होता है। तो अगर आपने कहीं पे नोटेशन लगाया है, यानी कि कहीं पे आपने कोई टिक लगाया है जो कि लोगों के समझ में आ जाए, संकेत दिया है, तो वो क्या है, संकेतार्थ है, वो कनोटेशन है वो। तो नोटेशन और कनोटेशन देखिए कितने सिमिलर वर्ड्स हैं। नोटेशन लगा के आप कई बार क्या करते हो, सेकेंडरी मीनिंग बताने की कोशिश करते हो, क्योंकि प्राइमरी तो दिख ही रहा है, सेकेंडरी नहीं दिखता तो आप वहां नोटेशन लगाते हो, उसी को अपन बोलते हैं कोनोटेशन। तो नोटेशन और कोनोटेशन दोनों ही सिमिलर वर्ड्स हैं, इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, लेवरेज। लेवरेज का मतलब है लाभ उठाना, टू यूज समथिंग टू मैक्सिमम एडवांटेज। सिनोनिम देखिए, एडवांटेज, गेन, अवेल, यूटिलाइज, एम्प्लॉय टू द मैक्सिमम, और एंटोनिम्स है मिसयूज, मेल्ट्रेट, ट्रीट, मैलट्रीट, वेस्ट या फिर इल ट्रीट। अब देखते हैं इसका एग्जाम्पल, कॉलिन विल यूज हिज पार्टिसिपेशन इन द टीम नेशनल चैंपियनशिप विन एज लेवरेज टू गेट अ सैलरी इंक्रीज। ओके, तो कॉलिन क्या करेगा, यूज करेगा अपना जो पार्टिसिपेशन उसने किया था नेशनल टीम के अंदर, चैंपियनशिप के अंदर, ताकि वो लाभ उठा सके अपने सैलरी इंक्रीज के अंदर। वर्ब फॉर्म्स है लेवरेज, लेवरेज्ड और लेवरेज्ड, और रिलेटेड वर्ड है लेवरेज, यानी कि द पावर टू इन्फ्लुएंस अ पर्सन और सिचुएशन। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। रेज करोगे तो लेवरेज नहीं ले पाओगे। तो रेज का मतलब क्या होता है फ्रेंड्स, गुस्सा करना। अगर आप गुस्सा करोगे बात बात पे तो क्या आप फायदा उठा पाओगे, कोई अच्छी चीजों का नहीं उठा पाओगे। तो इसी तरीके से अपन रेज को लेवरेज से रिलेट करके इस मीनिंग को याद कर सकते हैं। दोनों ही अपोजिट मीनिंग है। रेज करोगे तो लेवरेज नहीं ले पाओगे, यानी कि लाभ नहीं उठा पाओगे उन चीजों का जो कि आप उठा सकते थे। ओके, तो इस तरीके से अपन इसको आसानी से याद कर सकते हैं, रेज को लेवरेज से रिलेट करके। देखते हैं नेक्स्ट वर्ड क्या है, क्लोज निट। ये एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब है बाउंड टुगेदर बाय स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड कॉमन इंटरेस्ट। तो क्लोज निट का मतलब है कि कोई भी स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप को लेके बाउंड हो गया है, कॉमन इंटरेस्ट को लेके बाउंड है, तो अपन इसको क्लोज निट बोलते हैं। संगठित होना। ओके, सिनोनिम देखिए, क्लिक्यू, क्लिकैश, क्लैनिश या फिर पैली, और एंटोनिम्स है स्केटर्ड, डिवाइडेड या फिर अनयूनाइटेड। और यहाँ पे तीनों ही वर्ड आपको ध्यान रखने हैं फ्रेंड्स, तीनों ही एक जैसे वर्ड्स है और तीनों का ही मतलब क्या है, टुगेदर होना। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल, ए कंपनी मस्ट बी क्लोज निट इन एवरी एस्पेक्ट टू मार्क ए सक्सेसफुल माइलस्टोन। यानी कि कंपनी को सारी चीजें संगठित करनी पड़ती है ताकि वो सक्सेसफुल माइलस्टोन अचीव कर सके। अब देखते हैं इसकी ट्रिक, बहुत आसान ट्रिक है। देखिए, क्लोज निट था इसलिए क्लोज नॉट किया। ओके, देखिए क्लोज निट था, इन दोनों के बीच में क्या था, बहुत ही क्लोज निट था, यानी कि बहुत अच्छे रिलेशनशिप थे, इसीलिए इन्होंने क्या किया, नॉट को क्या किया, क्लोज्ड किया, यानी कि शादी करी। ओके, अगर दो के बीच में प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग होगी, स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप होगा, कॉमन इंटरेस्ट होंगे, तभी वो अपने इस नॉट को क्लोज करेंगे। तो क्लोज नॉट किया क्योंकि क्लोज निट था, क्योंकि इस रिलेशनशिप बहुत ही क्लोज थे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, और अगर पेपर में फ्यूचर में कभी भी ये वर्ड आया तो आप इसको इजीली रिकॉग्नाइज कर लेंगे कि इसका मतलब कहीं शादी से था, क्लोज नॉट से था। ओके, देखते हैं लास्ट वर्ड क्या है आज का, निम्बल। ये एक एडजेक्टिव है, उसका मतलब है मार्क्ड बाय क्विक, अलर्ट या फिर क्लेवर कंसेप्शन, दक्ष। अब देखते हैं इसके सिनोनिम, अलर्ट, ब्रेनी, ब्राइट, ब्रिलियंट, क्लेवर, इंटेलिजेंट, क्विक विटेड, शार्प या फिर स्मार्ट। यानी कि कोई भी जो बहुत क्लेवर हो, क्विक हो अपने काम में, उसको अपन बोलते हैं निम्बल। एंटोनिम्स देखिए, क्लमसी, इनैप्ट, स्लो, स्लगिश, स्टूपिड या फिर अनस्किल्ड।
तो यहाँ पे ये वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है और बाकी कुछ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट नहीं है। ये भी देख सकते हैं आप, स्लगिश भी कई बार पूछा जाता है, बहुत कॉमन वर्ड है। देखते हैं एग्जाम्पल, बिकॉज एमी इज नॉट निम्बल इन मैथ शी ऑफन गोज टू स्कूल अर्ली टू गेट एक्स्ट्रा हेल्प फ्रॉम द टीचर। यानी कि एमी जो थी वो चतुर नहीं थी मैथ के अंदर, इसलिए वो स्कूल जल्दी जाया करती थी ताकि अपना एक्स्ट्रा हेल्प ले सके टीचर से। रिलेटेड वर्ड है निम्बलनेस यानी कि चपलता, क्विकनेस। अब देखते हैं ट्रिक, नीम खाने से बल आता है और इंसान निम्बल हो जाता है। तो देखिए नीम और निम्बल, तो आयुर्वेद में आपने पढ़ा होगा, सुना होगा कि नीम के फायदे ही बहुत सारे हैं। इंसान को तेज बना देता है नीम के पत्ते खाना। तो नीम खाने से बल आता है और इंसान निम्बल हो जाता है, यानी कि बहुत ही क्विक हो जाता है, क्लेवर हो जाता है। इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। और फ्रेंड्स वापस से अपन इन सभी को एक बार रिवाइज करेंगे ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। आज का अपना जो पहला वर्ड था वो था इंस्टेंट। इंस्टेंट का मतलब है क्या था, प्रवृत्ति। तो इन है स्टंट करना, इनके स्टेंट है। ओके, कमेंडेबल, सही कमांड किया था टीम को, कमेंडेबल काम था यानी कि सराहनीय काम था। फ्लैगशिप, फ्लैग लगे हुए थे शिप पे इस फ्लैगशिप प्रोग्राम में, यानी कि इंपॉर्टेंट। असेलेंट, रेंट नहीं दिया तो असेलेंट किया यानी कि आक्रमण किया। नीश, रजनीश ओशो के आश्रम में नीश दो यानी कि इन्हें पनाह दो। ट्विक, टू वीक है ये लाइफ में ट्विक करने के लिए यानी कि बदलाव लाने के लिए। कोनोटेशन, नोटेशन लगाना कनोटेशन होता है यानी कि संकेत देना, सेकेंडरी मीनिंग बताना। लेवरेज, रेज करोगे तो लेवरेज नहीं ले पाओगे यानी कि फायदा नहीं उठा पाओगे। क्लोज निट, क्लोज निट था इसलिए क्लोज नॉट किया यानी कि शादी करी। ओके, क्लोज थे रिलेशनशिप इसलिए क्लोज नॉट किया। और लास्ट वर्ड था निम्बल, नीम खाने से बल आता है और इंसान निम्बल हो जाता है यानी कि चतुर और तेज हो जाता है। अब फ्रेंड डिस्कस करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे, जो हमने प्रीवियस डे पूछा था। हमने आपसे एक सिनोनिम पूछा था। ओके, एक्सिगियस का हमने आपसे एक सिनोनिम पूछा था जहां पे लोगों ने बहुत सही आंसर किया। फ्रेंड्स वी आर वेरी हैप्पी विथ इट। नियर बाय 95% लोगों ने सही आंसर किया है एक्सिगियस का, और इसका आंसर है टाइनी। तो जो छोटी चीज होती है उसको बोलते हैं अपन एक्सिगियस। ओके, एक्सिगियस अपन कोई भी स्मॉल चीज होती है उसको अपन कहते हैं एक्सिगियस। और यहाँ पे बाकी के जो मीनिंग है वो है, देखिए विवाशियस का मतलब होता है जो कि बहुत ही लाइवली होता है, जिंदा दिल होता है। ओके, और पुग्नेशियस कौन होता है, जो कि हमेशा लड़ने को लेकर तैयार रहता है, हमेशा आर्ग्यूमेंट करने को तैयार रहता है। बाकी लार्ज और नो एरर, ये बहुत आसान से है। तो आपका जो आंसर था वो था ए, टाइनी आपका आंसर था। अब देखते हैं क्वेश्चन ऑफ डे आज का क्या है। आज भी मोस्ट सिमिलर हमने आपसे पूछा है, सिनोनिम आपसे पूछा है चमी। आज का वर्ड जो है CHUMMY, चमी है। इसके ऑप्शन है केयरफुल, फैमिलियर, अडॉप्ट या फिर स्ट्रेंज। 4 आपके सामने ऑप्शन है। और फ्रेंड्स, और आपको आंसर देना है कमेंट करके। और डजंट मैटर यू आर गिविंग द राइट और रॉन्ग, इट्स इंपॉर्टेंट टू गिव द आंसर। ओके फ्रेंड्स, सो फ्रेंड्स देखने के लिए इस वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम रोजाना आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहते हैं। शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद।